सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि हजारों साल पहले पृथ्वी पर एक उल्का पिंड आया और उस उल्का पिंड के अंदर बेशकीमती धातु भी थी जिसका नाम था वाइब्रेनियम। और ये वोकेंडा पर गिरा जहाँ पर 5 कबीले रहा करते थे और ये आपस में ही लड़ाई करते थे। फिर एक दिन एक योद्धा को चीता रूपी देवी वत्स ने दर्शन दिए और उन्होंने एक जड़ी बूटी के बारे में बताया जो दिल के आकार की थी। उस योद्धा ने उस दिल के आकार की जड़ी बूटी का सेवन किया और उसे महान ताकतों के साथ ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वह 5 कबीलों में से 4 कबीले ने योद्धा के शरण में रहने का निर्णय लिया, लेकिन उसमें से एक जबीरा कबीला पहाड़ों पर चले गया। और फिर दिखाया जाता है कि वाइब्रेनियम से वोकेंडा बहुत तरक्की किया और वोकेंडा यहाँ पर दुनिया से छुपा रहा। दुनिया उन्हें एक कबीला ही समझते रही और दुनिया में युद्ध होते रहे लेकिन वोकेंडा ने किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया। फिर हमें पास्ट में 1992 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग टिचाका अपने भाई से मिलने गया है और अपने भाई से वाइब्रेनियम के बारे में पूछता है कि वोकेंडा से वाइब्रेनियम चोरी करके कौन ले जा रहा है। तो उसका भाई मना कर देता है, लेकिन किंग टिचाका बताता है कि ये जो तुम्हारा फ्रेंड है वो हमारा जासूस है। तो किंग टिचाका का भाई यहाँ डर जाता है और हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जो कि किंग टिचाका एक भाषण दे रहा होता है, लेकिन वहीं पर एक विस्फोट होता है और किंग टिचाका मारा जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग टिचाका के मारने के बाद उनका बेटा टिचाला वोकेंडा का राजा बन गया है और वह अपने एक मिशन में जाता है जहां पर कुछ आतंकवादी फीमेल की स्मगलिंग कर रहे थे और उसमें टिचाला की गर्लफ्रेंड भी थी। फिर टिचाला और उसके सैनिक यहाँ पर आ जाते हैं और आतंकवादी के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। फिर टिचाला की गर्लफ्रेंड नादिया बोलती है कि तुमने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया, मैं इन सभी को बचाना चाहती थी और तुम यहाँ पर आ गए और तुमने इन्हें बचा लिया। फिर वह नादिया को बताता है कि मेरे पिता टिचाका मारे गए हैं और कल मेरा राज्याभिषेक है, तो तुम्हें भी वोकेंडा आना है। तो नादिया इसके लिए मान जाती है। फिर हमें लंदन के म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एरिक दिखाया जाता है जो म्यूजियम के सामान देख रहा होता है। फिर वहीं पर म्यूजियम की सिक्योरिटी गार्ड उससे बात करती है और फिर वो गिर जाती है। वहाँ पर यूलिसेस आता है। ये यूलिसेस वही है जो एरिक के पिता के साथ वाइब्रेनियम की स्मगलिंग करता था और यूलिसेस के पास एक वाइब्रेनियम से बना हुआ हथियार था। वो म्यूजियम का कांच तोड़ देता है और वाइब्रेनियम लेके यहाँ से वो चले जाते हैं। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें वोकेंडा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टिचाला के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और यहाँ पर कुछ रीति रिवाज भी हैं जहाँ पे टिचाला से ब्लैक पैंथर की शक्तियों को खींच लिया जाता है। फिर टिचाला एक आम इंसान बन जाता है। फिर उसे कोई भी कबीले का आदमी चैलेंज कर सकता है जिससे कि उसे हराने के बाद वह राजा बन जाए, लेकिन चारों कबीले एक एक करके मना कर देते हैं। फिर वहाँ पे पहाड़ों का जबीरा कबीला आता है और उसका एक योद्धा टिचाला के साथ फाइट करता है। फिर उनकी बहुत घमासान फाइट होती है। फिर दिखाया जाता है कि टिचाला उस योद्धा को मार सकता था, लेकिन वो उसे हार मानने के लिए कहता है और वो अपनी हार मान लेता है और यहाँ दिखाया जाता है कि टिचाला जीत गया है। फिर टिचाला को वही दिल के हार्ड वाली जड़ी बूटी पिलाई जाती है जिससे कि टिचाला के पास ब्लैक पैंथर की शक्तियां वापस आ सकें और टिचाला अपने पूर्वजों से मिलता है जहां पर वो अपने पिता से मिलता है और उनसे पूछता है कि मैं अच्छी तरह से राज्य कैसे चला पाऊंगा। और उसके पिता बताते हैं कि तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुम्हें राज्य चलाने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आएंगी। और फिर टिचाला अपने पूर्वजों के पास से वापस आ जाता है। फिर टिचाला को वोकेंडा का राजा बना दिया जाता है। फिर वोकेंडा की जनरल वोकेंडा की सभा में बताती है कि लंदन की म्यूजियम से वाइब्रेनियम का हथियार चोरी चले गया है जिसे यूलिसेस ने चुरा लिया है और उन्हें पता चलता है कि इसकी डील अमेरिकन के साथ होने वाली है जो कि एक बार पे है। तो यहाँ पर टिचाला, जनरल और नादिया तीनों मिलकर उस बार में चले जाते हैं। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि यूलिसेस भी आ गया है और वह वाइब्रेनियम का सौदा करने लगा है, लेकिन वाइब्रेनियम को देखते ही यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और यूलिसेस यहाँ पर अपने साथियों के साथ भागने लगता है, लेकिन टिचाला उसका पीछा करता है और अपना सूट ब्लैक पैंथर भी एक्टिवेट कर लेता है और फिर उसका पीछा करते करते वह यूलिसेस को पकड़ लेता है और उसके पूछताछ के लिए टिचाला के फ्रेंड के पास ही ले जाया जाता है और यूलिसेस से पूछताछ की जाती है। लेकिन यहाँ पर एरिक आ जाता है और एरिक यूलिसेस को वहाँ से ले जाने लगता है। तो टिचाला उसका पीछा करता है
और देखता है कि उसके पास वैसी ही अंगूठी है जैसी टिचाला के पास है। तो वह वोकेंडा वापस आता है और अपने पिता के दोस्त से पूछता है कि वो आदमी एरिक के पास वो अंगूठी कैसे है जैसी मेरे पास है। तो वह बताता है कि तुम्हारे पिता का एक भाई था जिसने अमेरिका की लड़की के साथ शादी कर लिया और उसे एक बेबी भी हुआ था, और वह यूलिसिस के साथ वोकेंडा से वाइब्रेनियम की स्मगलिंग कर रहा था। तो तुम्हारे पिता ने उसे पकड़ लिया और उसे वोकेंडा वापस आने को कहा, लेकिन तुम्हारे चाचा ने मना कर दिया और उसके ऊपर गोली चलाने लगा। तो वहाँ पर तुम्हारे पिता के हाथ तुम्हारे चाचा की मौत हो गई और उसके बेटे को वहीं पर छोड़ दिया गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरिक यूलिसिस को मारने लगता है और बोलता है कि मुझे वोकेंडा जाना है। तो यूलिसिस बोलता है कि वोकेंडा कोई नहीं जा सकता है। तो एरिक यूलिसिस को अपना वोकेंडा का निशान दिखाता है और कहता है कि मैं वोकेंडा वासी हूँ। फिर एरिक यूलिसिस को मारकर वोकेंडा चले जाता है और वोकेंडा के बॉर्डर में जाता है और वहाँ पर यूलिसिस की डेड बॉडी देता है। फिर उसे सैनिक पकड़कर वोकेंडा की सभा में ले जा लेते हैं। वहाँ पर टिचाला भी होता है। फिर एरिक टिचाला को बताता है कि मैं तुम्हारे चाचा का बेटा हूँ और मैं तुम्हें इस राजगद्दी के लिए चुनौती देना चाहता हूँ। तो टिचाला उसकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है और वोकेंडा के रिवाज के हिसाब से इस युद्ध में जो जीतेगा उसे वापस से वोकेंडा का राजा बना दिया जाएगा। फिर टिचाला से ब्लैक पैंथर की पावर को छीन लिया जाता है और एरिक और टिचाला की फाइट होती है। यहाँ पर एरिक और टिचाला की बहुत शानदार फाइट होती है और एरिक टिचाला को घायल कर देता है। फिर एरिक टिचाला को उठाकर नदी के नीचे फेंक देता है। फिर एरिक को वोकेंडा का राजा बना दिया जाता है। फिर एरिक वोकेंडा का राजा बन जाता है। फिर एरिक को वही हार्ड वाली जड़ी बूटी पिलाई जाती है जिससे कि वह अपने पूर्वजों के पास जा सके। और एरिक अपने पूर्वजों के पास जाता है जहाँ पर उसे उसके पिता मिलते हैं और उसके पिता कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें क्या से क्या बना दिया, मैंने बहुत गलत किया, मुझे तुम्हें पहले ही वोकेंडा लेकर वापस आ जाना था। एरिक अपने पूर्वजों के पास से वापस आ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि नादिया ने एक जड़ी बूटी को अपने पास छुपा लिया और वो यहाँ से चले गई है और एरिक ने वहाँ की सारी जड़ी बूटियों को जलवा दिया था जिससे कि अब वोकेंडा पर कोई और ब्लैक पैंथर ना बन सके। और अपनी राजसभा पर जाता है और अपनी राजगद्दी पर वहाँ बैठ जाता है। अपनी सभा पर कहता है कि वोकेंडा सबसे पावरफुल है और हम दूसरे देशों पर अटैक करेंगे जिससे कि हम सभी राज्यों को हथिया लेंगे और उन पर राज करेंगे। ये जनरल मना कर देती है कि हमारे हथियार सिर्फ वोकेंडा को सुरक्षित रखने के लिए है, लेकिन एरिक इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही होगा। तो इसके लिए ना चाहते हुए भी सभी को मानना पड़ता है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नादिया, रेमोंडा और सूरी पहाड़ी कबीले में आ गए हैं और पहाड़ी कबीले के लीडर से बात करते हैं। तो लीडर बताता है कि अभी टिचाला नहीं मरा है और टिचाला के पास उनको लेकर जाते हैं जहाँ पर टिचाला कोमा पर था। तो यहाँ पर नादिया के पास वही हार्ड वाली जड़ी बूटी थी जो कि उसने जलने से पहले चुरा ली थी। रेमोंडा उस जड़ी बूटी का रस बनाकर टिचाला को पिला देती है जिससे कि टिचाला पूर्वजों की दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर उसके पिता कहते हैं कि बेटा, अब तुम हमारे साथ ही रहो। तो टिचाला अपने पिता से कहता है कि तुमने अपने भाई के बच्चे को वहाँ पर छोड़कर क्यों आया। अब वो बच्चा एरिक यहाँ पर आकर उसने वोकेंडा पर कब्जा कर लिया है और तुमने बहुत गलत किया कि उसको वहाँ पर अकेला छोड़ दिया और मुझे वोकेंडा वापस जाना होगा और वोकेंडा को सुरक्षित करना होगा और मुझे वोकेंडा वापस जाना होगा, वोकेंडा को सुरक्षित करना होगा। और फिर टिचाला अपने पूर्वजों के पास से वापस आ जाता है और फिर कहता है कि अब ब्लैक पैंथर की पावर भी है मेरे पास, तो मुझे एरिक का सामना करना होगा और वोकेंडा के हथियार वोकेंडा से वापस नहीं जाना चाहिए। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें वोकेंडा के राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिक वोकेंडा के हथियारों को वोकेंडा से बाहर डॉग सोल्जर को भेज रहा होता है। तो वहाँ पर टिचाला आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिस पर हथियार जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जनरल भी टिचाला की तरफ हो जाती है और उसकी सेना टिचाला का साथ देने लगती है। फिर यहाँ पर एरिक और जनरल की फाइट होती है जहाँ पर एरिक के सामने जनरल और उसकी टीम कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर टिचाला और एरिक की फाइट होती है और दोनों के पास ही ब्लैक पैंथर सूट है। फिर दोनों आपस में फाइट करते हैं और यहाँ पर एरिक टिचाला को नाइफ मारने की कोशिश करता है लेकिन टिचाला बच जाता है और वही नाइफ एरिक के सीने में घुसा देता है जिससे कि एरिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो नाइफ वाइब्रेनियम से बना हुआ था।
फिर एरिक टिचाला को बोलता है कि मेरे पिता कहा करते थे कि वोकेंडा का सूरज बहुत ही खूबसूरत है। तो टिचाला एरिक को उसी जगह पर ले जाता है जहां से एरिक ने टिचाला को फेंक दिया था और उसे वहां का डूबता हुआ सूरज दिखाता है और एरिक को बोलता है कि हम तुम्हें बचा सकते हैं। लेकिन एरिक कहता है कि मैं हमेशा के लिए कालकोठरी में रहने से अच्छा मरना पसंद करूंगा और एरिक वहां पर मर जाता है। फिर टिचाला को वापस से वोकेंडा का राजा बना दिया जाता है और फिर टिचाला अपनी बहन सूरी के साथ कैलिफोर्निया जाता है जहां पर उसका चाचा और एरिक रहा करता था और वो वहां की सारी जगह को खरीद लेता है और वो वहां पर अपना एक संपर्क केंद्र खोलता है और सूरी को कहता है कि तुम अपने विज्ञान को यहाँ पर शेयर कर सकती हो। दोस्तों, ब्लैक पैंथर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इसका सेकंड पार्ट भी हमने अपलोड कर दिया है जो कि आपको हमारी चैनल पर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, जिसका नाम है ब्लैक पैंथर वोकेंडा फॉरएवर। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।